नमस्कार बच्चों। आज की इस कक्षा में हम इस कविता को समझेंगे जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस सुंदर और प्यारी सी कविता को लिखने वाले कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। क्या नाम है इन कवि का? शिव मंगल सिंह सुमन। बड़ी सुंदर कविता इन्होंने लिखी है। बड़ा सुंदर संदेश इन्होंने हमें दिया है कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव जो है वो स्वतंत्र रहना चाहता है और स्वतंत्र रहकर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। कविता के अनुसार हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जी हाँ, पक्षियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो पक्षी हैं वो कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि हम उन्मुक्त खुले आकाश के पंछी हैं। अगर हमें पिंजरे में रखा गया तो हम पिंजरे में बंद होकर गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक अर्थात सोने, अगर हमें सोने के पिंजरे में भी रखा जाए तो उनकी दीवारों से, उनकी जो तीलियां हैं उनसे टकराकर हमारे जो फैले हुए पंख हैं वो टूट जाएंगे। हमारे जो हौसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। उन्होंने कहा कि हम सोने के पिंजरे में बंद रहकर खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हम नदियों के बहते शीतल जल को पीने वाले लोग हैं। अगर हमें पिंजरबद्ध किया गया, अगर हमें पिंजरों में बंद किया गया तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कि उस सोने के पिंजरे में उन विलासिताओं के साथ यदि किसी सोने की कटोरी में हमें मैदा खाने को दी जाए तो स्वतंत्र रहकर जो हमें कड़वी निबोरी खाने को मिलती है वो बहुत ज़्यादा हमें अच्छी लगती है। अर्थात पिंजरे में बंद रहकर सोने की कटोरी में हम मैदा खाना पसंद नहीं करेंगे। उससे अच्छी हमारी वो कड़वी निबोरी है जो हमें स्वतंत्र रहकर मिलती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हम अपनी गति उड़ान सब भूले, क्योंकि जब हमें सोने की बेड़ियों में बांधकर रखा जाएगा तो उससे क्या होगा, हम अपनी गति, अपनी उड़ान सब कुछ भूल जाएंगे और उस समय केवल अपने सपनों में देखेंगे तरु की फुनगी पर के झूले, कि पेड़ की फुनगी जो पेड़ की शाखा की अंतरिम जगह होती है उसको फुनगी कहा जाता है, कि उस पर अगर कोई उस पर बैठ जाते हैं तो वो जो झूला झूलने को मिलता है, बस वो चीज़ें हमें सपनों में दिखाई देगी। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, कि हमारे अरमान ऐसे थे कि हम स्वतंत्र उन्मुक्त आकाश में, नीले आकाश की सीमा को पाने के लिए उड़ते और इतनी ऊंचाई तक उड़ते कि तारे रूपी अनार के दानों को खाने के लिए अपनी किरणों जैसी लाल चोंच को खोलते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, और दूर जिसकी कोई सीमा नहीं है उस क्षितिज तक पहुंचने के लिए इन पंखों की होड़ा होड़ी होती। अर्थात इन पंखों में आपस में जो प्रतियोगिता होती, होड़ा होड़ी होती है प्रतियोगिता, कंपटीशन, और उस होड़ा होड़ी में, उस प्रतियोगिता में या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, कि या तो हम उस क्षितिज से मिल जाते जिसे पाने के लिए हम उड़ रहे हैं, या फिर हमारी सांसें ही छिन जाती, अर्थात हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। कहने का तात्पर्य है कि या तो हमें लक्ष्य मिल जाता या हमारी मृत्यु हो जाती। यहाँ पर पक्षी अपनी इच्छा
प्रकट करते हुए कहते हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अर्थात पक्षी कहते हैं कि हमें चाहे नीड़ न दो, टहनी का अर्थात टहनी पर बना हुआ घोंसला हमें बिल्कुल मत दो, नहीं देना चाहते मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और हमारे जो आश्रय है, हमारा जो रहने का स्थान है, उसे भी चाहे तोड़ दो। लेकिन अगर हे ईश्वर, अगर तूने हमें पंख दिए हैं तो हमारी जो उड़ान है, हमारी जो उड़ान बढ़ने की चाह है, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न मत डालो। और इसी ख्वाहिश के साथ पक्षी चाहते हैं कि वो इस उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरें और ऊंचाइयों को छुएं। इनके प्रश्नोत्तर समझ लेते हैं एक बार। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं होना चाहते? कि पक्षियों को पिंजरे में हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, वो जो चाहते हैं खाने पीने की हर प्रकार की सुविधा उन्हें वहाँ मिलेगी। तो क्या कारण है कि जो पक्षी हैं वो उस पिंजरे में नहीं रहना चाहते? पक्षियों को आज़ादी पसंद है, वे खुले आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़ना चाहते हैं और पिंजरे में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो पक्षी हैं वो सब सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। दूसरा प्रश्न, पक्षी उन्मुक्त होकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त होकर बहता जल पीना चाहते हैं, नीम की कड़वी निबोई खाना चाहते हैं, पेड़ की शाखा पर झूलना चाहते हैं, क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं और इस तरह की अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, भाव स्पष्ट करें। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। कि इस पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी कहते हैं कि आज़ाद होकर लंबी उड़ान भरने पर या तो हम उस क्षितिज तक पहुंच जाते, क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आकाश के मिलन का स्थान बताया जाता है, हम वहाँ तक पहुँच जाते, या फिर उस प्रयास में अपने प्राणों को त्याग देते। इस प्रकार से पक्षी केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि उन्हें उड़ने से नहीं रोको, उन्हें किसी भी तरह की सुख सुविधाएं अपने लिए नहीं चाहिए। वो केवल ऊंचे आकाश में उड़ना चाहते हैं और यही प्रार्थना वो सबसे करते हैं कि अगर हमें पंख दिए हैं तो हमारी आकुल उड़ान में किसी भी प्रकार का विघ्न किसी को नहीं डालना चाहिए। उसके लिए देखिए वो कितने काम करने के लिए तैयार हैं कि उन्हें इतना अच्छा खाना पीना मिलना है, सोने के पिंजरे में रहकर बिना कुछ करे, बिना परेशान हुए, बिना मौसम की मार झेले, हर तरह की सुख सुविधाओं के साथ भी पक्षी जो हैं पिंजरे में नहीं रहना चाहते, वो उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो उस खुले आकाश के ही पंछी हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसलिए वो स्वतंत्रता प्रिय पक्षी हैं और वो स्वतंत्र रहकर
अपने कार्य करना चाहते हैं। तो ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।